देखो बेटा, मेयर्स फॉर्मूला, मेयर फार्मूला कई बार हमने ना न्यूमेरिकल में यूज करे। अभी मेयर फार्मूला, मेयर्स फार्मूला होता क्या बेटा? एक ऐसा फार्मूला जो किसके बीच में रिलेशनशिप दिखाता हो, स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट ऑफ ए स्पेसिफिक कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम एंड गैस कांस्टेंट के बीच में एक ऐसा फार्मूला बेटा, ए फार्मूला विच गिव्स द रिलेशनशिप। बेटा मेयर फार्मूला क्या होता है बेटा? ए फॉर्मूला कैसा बेटा? ये ए फॉर्मूला विच क्या करता बेटा? वी शोज द रिलेशनशिप, वी शोज द रिलेशनशिप किसकी बेटा? वी शोज द रिलेशनशिप ऑफ किसकी बेटा? किसकी बेटा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वी शोज द रिलेशनशिप ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है बेटा, एट कहां दिखाई दे रहे बेटा? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड अभी एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या लिखा बेटा? ए फॉर्मूला विच गिव्स द रिलेशनशिप बेटा, जो एक रिलेशनशिप शो करता है, दिखाता है किसके बीच में? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, किसके साथ? विद गैस कांस्टेंट, विद गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट के साथ, ठीक है बेटा। या फिर इसकी स्टेटमेंट क्या लिखोगे? इट स्टेट दैट द डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू ए कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिख देंगे गैस कांस्टेंट। की स्टेटमेंट क्या लिखोगे दूसरी इस बेटा इसकी? और करके इट स्टेट दैट द डिफरेंस किसके बीच में बेटा? बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट किस पे बेटा? एट कांस्टेंट प्रेशर, देखो बेटा, इट स्टेट दैट द डिफरेंस किसके बीच में डिफरेंस है? बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम is always equal to गैस कांस्टेंट, is always equal to गैस कांस्टेंट। किसके बराबर रहेगा हमेशा बेटा? गैस कांस्टेंट के बराबर रहेगा, या डिफरेंस है। ये इसकी स्टेटमेंट लिख दी बेटा आपने। अब मेयर फार्मूला आ गया, या फिर इसका नाम आ जाता है रिलेशनशिप शो करो सीपी और सीवी में। बाय ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, तो बेटा बड़ा इजी मेथड से करेंगे। अब हम यहाँ पर इसको प्रूफ करना बेटा आपने। हम क्या लेंगे? 1 ग्राम ऑफ ए गैस लेंगे, कौन सी? आइडियल गैस। तो बेटा इसके लिए हम क्या लिखेंगे? देखिए प्रूफ के लिए अब इसका प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट कर लिया, अब इसका प्रूफ क्या करना आपने? सीपी माइनस सीवी बराबर क्या प्रूफ करना बेटा? आर प्रूफ करना। इसके लिए मैंने क्या बोला बेटा? आपने क्या लेनी है? 1 ग्राम मोल ऑफ ए आइडियल गैस लेनी है बेटा। तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर कौन सी बेटा? 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 ग्राम मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट इनिशियली जो है बेटा, एट इनिशियली कहां बेटा? इनिशियली प्रेशर P, हाँ भाई, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T, ठीक है बेटा। प्रेशर क्या लिया बेटा? P ले लिया, वॉल्यूम V ले लिया, टेम्परेचर T ले लिया। किसने कर दिया बेटा? हमने बंद ये इज इनक्लोज्ड इन ए, किसके अंदर बेटा? एक जो है सिलेंडर जो है बेटा, इन ए सिलेंडर जो है इनक्लोज इन ए
सिलेंडर, इनक्लोज इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर के अंदर इनक्लोज कर दी बेटा, इन ए सिलेंडर। और जो सिलेंडर के अंदर है बेटा, कहता है सिलेंडर फिटेड विद ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन, क्या बेटा, फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ। ठीक है बेटा, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। तो बेटा अब कहता है कि सबसे पहले करते हैं हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे, सबसे पहले तो यहां लिखिए फर्स्ट केस एट किस में बेटा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। किसकी बात करते हैं बेटा हम, कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है वी क्या बेटा, कांस्टेंट है, और जब वी कांस्टेंट होगा तो डीवी कितना आएगा, 0। डीवी क्या होगा बेटा, 0। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, बाय द फर्स्ट लॉ क्या कहता है भाई, डी क्यू बराबर क्या होगा बेटा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो इक्वेशन नंबर ये 1 आ गई आपकी। लेकिन बेटा डी डब्ल्यू क्या हो रहा है, सभी ने पता, पी गुणा डीवी हो रहा है, यो कितना बन गया 0, कैंसल, तो वर्क डन कितना आएगा 0। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डी क्यू किसके बराबर आ जाएगा आपका, डी क्यू किसके बराबर है बेटा, डी यू के, डी क्यू बराबर है डी यू। ये सेकंड इक्वेशन आ गई बेटा, कि जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है दैट विल बी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। अब बेटा इंटरनल एनर्जी अब ले किसकी डेफिनेशन, फ्रॉम जो बेटा कंसेप्ट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस पर है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। मैंने बता रखा आपको डेफिनेशन, बड़ी सिंपल, सीवी बराबर बेटा 1 मोल है, अरे बेटा 1 मोल है, एन की वैल्यू 1 है, यू बता रखा 1/n, के बता रखा डी क्यू बटे डी ने बता रखा, यू कितना हो गया 1, कितना हो गया बेटा यू 1, तो डी क्यू बराबर किसके आएगा, सो डी क्यू बराबर क्या आएगा बेटा, सीवी गुणा dt। क्या है बेटा, डी क्यू बराबर है सीवी गुणा dt। जब डी क्यू बराबर सीवी गुणा dt हो गया तो आपकी इक्वेशन 2 क्या होगी, नाउ इक्वेशन 2 बिकम, इक्वेशन 2 जो है बेटा चेंज हो जाएगी, डी क्यू की जगह क्या आ गया सीवी dt, तो क्या बन गया डी यू बराबर आ गया आपका सीवी इंटू dt। इक्वेशन नंबर 3 क्लियर है बेटा, ये आ गई आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब बात करते हैं सेकंड केस। ये केस है बेटा आपका सेकंड, वो केस फर्स्ट था, केस सेकंड करता है कि एट ए कांस्टेंट किस पे बेटा, एट ए कांस्टेंट प्रेशर, किस पे बेटा, कांस्टेंट प्रेशर पे। वह प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क तो होगा, प्रेशर तो कांस्टेंट है, क्योंकि बेटा आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डी क्यू बराबर क्या होगा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू आएगा, इक्वेशन नंबर 4। चलो भाई, लेकिन यहां तो वर्क डन भी होगा, क्यों होगा बेटा, वर्क डन होगा। वर्क डन किसके बराबर आ रहा है, मैंने बता रखा पी गुणा डी हो रहा है, पी गुणा डीवी। यह इक्वेशन नंबर 5, कौन सी बेटा, इक्वेशन नंबर 5। अब बेटा आपने आइडियल गैस इक्वेशन ले रखी है, कौन सी ले रखी है, आइडियल गैस ले रखी, तो आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर दो बेटा। क्या बनेगी बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी बराबर एन की वैल्यू 1 एंड दैट इज आरटी। पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी, एन के ले रखा 1 ले रखा है, तो एन 1 कर दो, आरटी आ गया, डिफरेंशिएट करो तो क्या बनेगा, पी डी बराबर क्या बन जाएगा, आर इंटू डी टी, आर इंटू डी टी। ये इक्वेशन नंबर कितनी बन गई बेटा 6। ये पीछे देखियो बेटा, पीछे का नहीं रहा, डी डब्ल्यू किसके बराबर था, पी डीवी, और पी डीवी किसके बराबर आ गया, इसके आ गया, तो डी डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर क्या आएगा, आर इंटू डी टी, आर इंटू डी टी। भाई क्लियर है बेटा, देखो ध्यान से, ये रहा डी डब्ल्यू बराबर है पी गुणा डीवी, और पी डीवी किसके बराबर लिया बेटा, ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, किसके, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम का, तो डी, क्योंकि पी तो कांस्टेंट है, पी क्या है कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएट तो होने का नहीं, तो इसका किसको होगा, वी को होगा, डीवी बटे में डीटी हो रहा है, हम डीटी पर आएगा, डीटी आ जाएगा, टी का होगा डीटी बेटा, तो आपके पास आएगा पी डीवी किसके बराबर आएगा, आर डीटी बेटा, यहां पुट कर दो, हो गया। अब बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट कहां से लोगे, फ्रॉम
कौन सा बेटा? कंसेप्ट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेकिन कैप है एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या होगा? हाँ भाई, Cp बराबर 1/n dq बाय dt। हाँ बेटा, इक्वेशन नंबर 8। प्यारे बच्चों, n की वैल्यू कितनी है? 1 है, खत्म। dq काट दो यहां पे। dq क्या है? dq है आपका Cv इंटू dt, इक्वेशन नंबर 9। आगे ना Cp यस बेटा, Cp। ओके, गुड है बेटा, ओके बेटा, Cp इंटू dt राइट है। आ गया dq, क्या बेटा है? dq आ गया। अब इक्वेशन जो पीछे हमने यूज करी थी यार, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, चलो भाई इक्वेशन नंबर 4 तक करो। dq कितना रहा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 क्या लिखेंगे बेटा? फ्रॉम इक्वेशन 4, कौन सी है बेटा आपकी? इक्वेशन 4 है ये। इक्वेशन 4 से चलते हैं। क्या था आपका? dq बराबर कितना था? du प्लस dw। और dq कितना आया यहाँ? Cp dt कितना है बेटा? दैट इज Cp इंटू dt बराबर du कितना आ रहा? पहले स्टेप फर्स्ट से ये du, क्योंकि एक ऐसा कंसेप्ट बेटा जो हमेशा सेम रहता है, वो कौन रहता है? du। क्या रहेगा? du। चेंज इन इंटेंसिटी क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी। तो इसका मतलब है du क्या रहेगा? कितना du? Cv dt कितना बेटा? Cv इंटू dt प्लस dw बेटा देखना कितना है? dw r dt कितना बेटा? r इंटू dt। इन अपना ले जाओ, Cp माइनस Cv कॉमन क्या रहा? dt बराबर क्या रहेगा? r इंटू dt। dt से dt कैंसिल, क्या आ गया आपका रिलेशन? Cp माइनस Cv बराबर क्या आ गया बेटा? r आ गया। दैट इज द प्रूफ। ये इसका प्रूफ हो गया। Cp माइनस Cv बराबर r होता है। क्लियर है बेटा? तो ये आपने यूज करना बेटा। एक बात ध्यान रखनी है, जो यूनिट है, एक बात ध्यान रखिए, यह वाली इक्वेशन आपने यूज करनी है जब आपको व्हेन आपको Cp और Cv और R जो है किस में दे रखे हो बेटा? जूल, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। किसमें बेटा? जूल, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स में हो तो ये यूज करनी आपने। क्लियर हो गया? यदि कैलोरी में दे रखी है, देखो बेटा ध्यान से, ये कहता है Cp और Cv। अब जो मेन टॉपिक बताया मैंने आपको ये वाला, जब सारी चीज किस में दे रखी? जूल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स में, तो आपने क्या वाली इक्वेशन यूज करनी है। यदि ये कहता है इफ Cp एंड Cv जो है R इन, ये आपको दे रखा है बेटा कैलोरी, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। किसमें बेटा? कैलोरी, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स में। एंड R जो है, R गिवन है बेटा आपको जूल, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। कमाल की बात होगी, दोनों अलग अलग हो गए। ये किसमें दे दिए? कैलोरी, और ये किसमें दे दिया? जूल में। तो बेटा हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? एक ही चीज में कन्वर्ट करना, तो इसलिए यह वाली इक्वेशन है यूज करनी है। Cp माइनस Cv बराबर बेटा R बाय जे। ठीक है बेटा? क्लियर हो गया? क्योंकि बेटा R किसमें है? जूल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। तो R को भी किसमें कन्वर्ट कर देंगे? कैलोरी में। किसमें कन्वर्ट कर दोगे बेटा? कैलोरी में। या तो आप ऐसे कर लो, या वाली इक्वेशन कब यूज होगी इंपॉर्टेंट याद रखना है। अदरवाइज आप ऐसे कर लो बेटा, मैंने आपको बता भी रखा है कि भाई आपका जो है 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना बेटा? 4.2 जूल, और 1 जूल कितना होगा? 1/4.2 कैलोरी। याद है? जब Cp और Cv किसमें थे आपके? कैलोरी, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स में था। तो और R के इसमें था, R था बेटा किसमें? R था जूल, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। तो बेटा इस जूल को ये रहे, जे का मतलब होगा R बाय जे। अरे बेटा ये रिलेशन नहीं थोड़ी लिखी, इस जे का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? 4.2 है। क्या आएगा? 4.2। तो ये भी किसमें बदल जाएगा? कैलोरी में। किसमें बदल जाएगा बेटा? कैलोरी में चेंज हो जाएगा। क्लियर है बेटा?
तो ये था आपका मेयर्स फार्मूला और इससे रिलेटेड बेटा सारे कंसेप्ट कर लोगे।